हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक बीएड का पेपर्स है जिसका नाम क्या है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर है। और एग्जामिनेशन 2025 यानी अभी रिसेंटली ही अपलोड किया गया है, यानी अभी पेपर हुआ है। पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है पेपर ओपन लर्निंग, डिस्टेंस ओपन लर्निंग। और ये फोर्थ सेमेस्टर का है, बीएड का पेपर है। कहाँ का है? तो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। एंड इसकी में 50 मार्क्स का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 सेक्शन दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी प्रश्न जिसको कहते हैं। एंड अटेम ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट द 50 वर्ड्स एंड ईच पार्ट इज कैरी द 1 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 10 क्वेश्चन करने पर 10 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। व्हाट इज द सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि स्वाधिगम सामग्री क्या है। थर्ड, व्हाट इज द करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, यानी कि पत्राचार शिक्षा क्या होती है। एंड व्हाट इज द एडुसेट, यानी कि एडुसेट क्या है। राइट द नेम्स ऑफ द टीचिंग मैथड फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षण विधियों के नाम लिखना है आपको। राइट व्हाट इज़ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा क्या है। राइट द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम, यानी शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रकार को बताना है आपको। नेक्स्ट वन, द राइट 4 एम्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के 4 उद्देश्य बताना है आपको। व्हाट इज़ नॉन प्रिंट मीडिया, नॉन प्रिंट मीडिया क्या होती है। लास्ट, व्हाट इज़ डी स्कूलिंग एजुकेशन, यानी डी स्कूलिंग शिक्षा क्या होती है। अब यहाँ पर सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में क्या दिया गया नोट में? अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स एंड ईच क्वेश्चन कैरी द 5 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन यानी कि आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। या फिर आप ये करिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेस्पॉन्डिंग एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन, यानी पत्राचार शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा में क्या अंतर है। हाउ एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्क्राइब इट, यानी किस प्रकार शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्णन करना है। या फिर आप इसको करिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी स्व अधिगम सामग्री की विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करना है। या फिर आपको ये करना है, राइट द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग बताइए। राइट द डिफरेंस इन द फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है बताना है आपको। या फिर आपको ये करना है, डिस्क्राइब द नॉन प्रिंट्स मीडिया विच इज़ यूज्ड इन अ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग होने वाले प्रमुख नॉन प्रिंट मीडिया का उल्लेख कीजिए। एडवांटेजेस, द नेक्स्ट वन, द एडवांटेजेस ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट, शिक्षार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा का लाभ क्या है। या फिर आप इसको करिए, गिव द सजेशन फॉर ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव दीजिए। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। लास्ट का जो सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस and give answer of each question in about the 500 words, each part carry the 7 half marks। एक क्वेश्चन करने पर आपको 7.5 मार्क्स मिलता है, 2 क्वेश्चन करने पर 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। फोकस ऑन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स एंड स्व अधिगम सामग्री के निर्माण के विभिन्न पदों का वर्णन करें। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूस असेसमेंट इन अ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा में सतत आकलन का महत्व बताइए। क्लैरिफाई द वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द एजेंसी विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, यानी शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त उदाहरण सहित सभी अभिकरणों की भूमिका तथा महत्व का वर्णन कीजिए। लास्ट, राइट ए नोट ऑन ए सीरीज ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में
दूरस्थ शिक्षा के विकास क्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो ये था आपका जो पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम है आपका डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग।